बंद कर दो लेकिन बस हो गया। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड, आज मैं आपके पास आई हूँ जिस हिसाब से हम लोग का सीजन चल रहा है कि हम लोग का राजा है, समझ लीजिए जैसे हमारा गुलाब राजा होता है तो सर्दियों का राजा हमारा ये गेंदा होता है। तो आज मैं आपके पास मैरीगोल्ड के हिसाब से अपनी सर्दी भर कम से कम मार्च अप्रैल तक ये फूल हम लोग का छकाछक, मतलब पूरा गार्डन सिर्फ हम लोग का गेंदे जो होते हैं वो भरे रहते हैं। और इतने अच्छे गेंदे होते हैं और इतने क्वालिटी के गेंदे होते हैं। जैसे हम लोग के पास रोज होते हैं, रोज हर अलग अलग प्रकार के होते हैं, अलग अलग रंग होते हैं सारे। तो अब हम लोग के गेंदे में भी इतने तरह के कलर आते हैं और इतने खूबसूरत कलर आते हैं। बसंती कलर भी आता है, डार्क येलो आता है, लाइट येलो आता है और केसरिया कलर। बारे में यही बताते हैं कि पानी हमेशा हम लोग को चेक करके देना है और धूप का हमेशा ध्यान रखना है। तो गेंदा हम लोग लविंग प्लांट जाएगा। आप लोग आजमा के कभी भी देख लीजिए। आप लोग अगर इसको जरा सी धूप सोचें कि हम लोग चलो आज पूरे दिन तो धूप में रहता है, 2 मिनट चलो आज एक दिन। अभी जितने हम लोग के घर में छत में जितनी टेरेस में ही सबके यहाँ गेंदे रहते हैं, आंगन में रहते हैं, जिनके बाहर जमीन है वो लोग जमीन में रखते हैं, लेकिन सिर्फ धूप में ही हर समय गेंदा रहता है। तो इसको हम लोग को जितनी धूप हो सकती है परमानेंट धूप में ही इसको पूरी सर्दी भर सिर्फ धूप दिखानी है, धूप में देखना है। और मट्टी हमेशा चेक करके, पानी हमेशा हम लोग को देखनी है इसमें। लेकिन ये पानी खैर प्लांट को लगे हुए और 4 महीने में इसने मुझे इतने बढ़िया बढ़िया फूल दिए थे। आपने मेरी वीडियो में देखा होगा, मैंने शॉर्ट्स वीडियो में अक्सर डालते कम 10-20 गमले तैयार किए थे और मेरी कटिंग इतनी फर्स्ट क्लास कटिंग हुई है कि आप लोग मेरी शॉर्ट्स वीडियो में आराम से देख सकते हैं। उसमें मैंने पंचिंग करके दिखाई है। पंचिंग में भी कम से कम 5-5, 6-6 इंची के पूरे मेरे ये हो गए थे गेंदे। मैं आपको आज भी कटिंग करके दिखाऊंगी। ये देखिए मेरे, मतलब 1 गमला, 2 गमला, 3 गमला और 4 गमला, 4 और ये 5 है, ये 6 है। तो ये आप देख लीजिए मेरे पास 7-7, 8-8 गमले सिर्फ इस समय हैं और 20 गमले मेरे पीछे रखे हुए हैं, उधर भी रखे हुए हैं। लेकिन मैं आपको इसलिए नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि कल मेरे घर में बंदर आ गया और उसने जितनी, मैंने कितने दिन से इंतजार कर रही थी कि मेरा ये पूरा बंचेस है, तो मैंने सोचा मेरे गेंदे खूब खूबसूरत से दिख रहे हैं और मैं इतने दिन से इंतजार कर रही थी, चलो मेरे गेंदे भर भर के आ गए, तब मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी। और मेरा गेंदा लाइन से देख लीजिए, सारे गेंदे पूरे एक एक गेंदे का फूल नोच गया है। दूसरे गमले से कोने में छुप गया था तो ये मेरा गेंदा बच गया, सिर्फ एक गेंदा बचा है। अब मैं इसी के बल पे मैंने कहा चलो अब तो बहुत इजीली भी लग जाती है। मैंने देखिए कटिंग से कितने ढेर सारे गेंदे तैयार कर लिए, कम से कम 20-25 से ज्यादा गमले। और सब में देखिए कलियां, इसमें आप देख सकते हैं, आप इसकी कलियां गिन नहीं पाएंगे। ये मेरे सारे कटिंग से हैं और अलग अलग वैरायटी के भी हैं। मैंने 20 से भी बोए थे, मैं 20 से भी आपको मेरी आप और वीडियो देख सकते हैं। मैंने उसमें पूरी रफ, मतलब इतना टाइम लगता है उतना कटिंग से टाइम नहीं लगता। कटिंग से बहुत स्पीड से हम लोग के प्लांट बढ़ते हैं, बहुत तेजी से, दुगनी। क्योंकि ये गेंदा ऐसा है कि आप जैसे इसको कटिंग करके लगाओगे ना ये मुरझाता है ना ये सड़ता है ना। बस आपको थोड़ा सा सॉइल का अपना ध्यान देना है कि आपको कौन से सॉइल में लगाना है और कटिंग का तरीका क्या होता है। तो ये सब मैंने इतने सारे कटिंग से तैयार किए हैं। मेरा गेंदा देख सकते हैं पूरे भर भर के फूल दे रहा है, इतने ढेर सारी इसमें कलियां मैं आपको गिन के नहीं दिखा सकती हूँ। इसमें भी इतनी कलियां निकल आई हैं और इसमें भी इतनी कलियां निकल आई हैं। इसमें भी देख सकते हैं आप, जरा जरा सी डंगाले हैं और कलियां देखिए भर भर के निकली हैं। एक इसमें डंगाल में कम से कम 20-20, 30-30 कलियां निकली हैं, देख सकते हैं आप हर डंगाल में। बिल्कुल, मतलब ये देखिए यहाँ कोने में देखिए लगा है, इसमें भी इसमें कली बन रही है। यहाँ देखिए ये भी कली बन रही है, हर जगह मतलब कली भरी पड़ी है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले हम लोग को इसकी क्या मट्टी चेक करनी रहती है, मट्टी हम लोग को किस हिसाब से करनी है। तो इसकी मट्टी का रेशो आपको मैं बताती हूँ, बहुत अच्छा रेशो होता है कि हम लोग को इसमें कम से कम 30% अपनी गार्डन सॉइल लेनी है। 30% में गार्डन सॉइल दिखाती हूँ आपको लेके, मैंने वैसे तैयार कर रखी है। तो ये मैंने देखिए 30% यहाँ पे गार्डन सॉइल ले रखी है और हमको मुश्किल से 20% रेत जरूर लेनी है। चाहे आप मोरंग ले लीजिए, चाहे आप अपनी बालू मट्टी ले लीजिए। तो हम लोग ने 30% ये ले ली है, गार्डन सॉइल ले ली हम लोगों ने, और 20% हम लोगों ने रेत ले ली है। फिर हम लोग को चाहिए नीम खली। नीम खली बहुत जरूरी होती है क्योंकि गेंदे में कीड़े बहुत लगते हैं।
इसकी मिट्टी के अंदर हद से ज्यादा कीड़े पनपते हैं, तो हम लोग को नीम खली का इस्तेमाल बहुत जरूरी है। 20% पूरी 20% हमको नीम खली लेनी है। तो मैंने नीम खली ले ली है एक पूरी, मतलब समझ लीजिए 20% मेरी नीम खली हो गई, 20% मेरी रेत हो गई, और मेरी ये 30% मेरी मट्टी हो गई। तो ये हम लोग का हो गया। बाकी हम लोग अपनी छुटू पुटू खाद लेते हैं, तो ये हम लोग का पूरा एवरेज पूरा बराबर हो जाता है, क्योंकि हम लोग को इसमें खाद भी, ये गेंदा है, गेंदे में हम लोग के चकाचक 8 महीने फूल भरे रहे, उसके लिए हम लोग को अपने घर की ही चीजें हम लोग इस्तेमाल करते हैं। आपको बाजार से लेना हो तो आप लोग की मर्जी है, बाजार से भी ले सकते हैं। कई लोग बाजार का भी हम लोग खाद का इस्तेमाल करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन बस हम लोग को तरीके मालूम होने चाहिए, क्योंकि बाजार की खादें बहुत स्ट्रांग होती हैं, किस तरह इस्तेमाल करते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने ये चाय की पत्ती ली है, ये मैंने चाय की पत्ती ली है, ये मैंने हल्दी लिया है, फंगीसाइड के लिए हल्दी भी लिया है, और सबसे मुख्य इसकी जो मैंने दवाई ली है वो ली है मैंने एक आधी चम्मच, ये देखिए आधी चम्मच पोटाश ली है। आधी चम्मच पोटाश आप देख सकते हैं। आधी चम्मच पोटाश का मतलब होता है कि हम लोग के जो छकाछक फूल भरते हैं, ढेर सारे जो गुच्छों वाले फूल आते हैं वो पोटाश से ही आते हैं। तो ये मैंने पोटाश ले लिया। नाइट्रोजन से भरपूर चाय की पत्ती ले ली, चाय पत्ती में नाइट्रोजन इतनी भरी होती है, वो भी हम लोग की मेन गेंदे खिलाने का ही काम करता है, ग्रीनिश काम करता है। और जो हम लोग की हल्दी होती है उससे एंटीबायोटिक है हल्दी, इससे पूरा हम लोग का पूरा कीड़े मरते हैं, और जितनी भी मिट्टी हम लोग की जो डेड हो जाती है वो उपजाऊ करने में तैयार रहती है। तो ये सब चीजें हम लोग को करना है, रेशो बराबर करना है। ये तो स्टार्ट हम लोग को क्या करना है, इसकी गेंदे की हम लोग को हर हफ्ते में 7 दिन में एक बार गुड़ाई जरूर करनी है, फुल सनलाइट देनी है, और पानी इसमें बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, लेकिन आप लोग के ऊपर है कि आप लोग के यहाँ धूप कितनी आती है। मेरे यहाँ तो इस गेंदे में मैं 2 बार पानी देती ही देती हूँ, बहुत जरूरी है, क्योंकि ये गेंदा बिल्कुल सूख जाता है मेरा। तो हम लोग को मिट्टी ऐसी रखनी है कि बहुत नमी इसको पसंद नहीं है, ये अपने आप ही धीमे धीमे, तो हम लोग को इसीलिए मिट्टी मैंने आपको तरीका बताया है। अगर हम लोग ऐसी मिट्टी बनाएंगे तो इसमें थोड़ी बहुत नमी रहेगी, रेत से पूरा पानी ड्रेन हो जाता है, इसीलिए रेत बहुत जरूरी होती है, इसको सूखना ही बहुत जरूरी है, नमी वाला। इससे अगर नमी इस पौधे में रहेगी तो जड़ें सड़ जाती हैं इसकी। तो फ्रेंड मैं आपको यही बताना चाहती हूँ, क्यों सड़ता है। आपके फूल जैसे आ रहे हैं, अब ये मेरा देखिए इसमें कितना ढेर सारा कली बनी हुई है, ढेर सारी पूरी छकाछक भरा है, लेकिन आप इसमें देख रहे होंगे इसमें कहीं भी डेड प्लांट नहीं है, जरा सा भी। तो डेड प्लांट का मतलब होता है, ये देखिए एक निकली आया, डेड प्लांट का मतलब ये होता है। ये मतलब कि हम लोग के इस वाले में आप देख सकते हैं, क्योंकि ये मेरा पुराना हो गया है, ये मैंने थोड़ा कटिंग से तैयार किया था, तो ये मेरा अभी इस समय बहुत खूबसूरत सा बन रखा है। तो और ये मैंने लिया हुआ था, ये मेरा काफी टाइम का हो गया, 4 महीने पहले मैंने नर्सरी से लिया था ये। तो मेरे इसमें फूल भी आ चुके हैं, लेकिन बस बंदरों की वजह से गड़बड़ हो गया मामला। ये देखिए, तो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि ये सबसे पुराना प्लांट है मेरा। उसके बाद मैंने सारे कटिंग से लगाए हैं, और 1-2 कलर और दूसरे तरह के कलर लिए थे, इसमें तो मोटे मोटे फूल आते हैं। तो ये छोटी ब्रांच है इसकी, ये इसकी ब्रांच नहीं है, लेकिन ये छोटी ब्रांच है। और ये वाले जो हम लोग के गेंदे इतने मोटे मोटे आते हैं, वो वाला हजारी गेंदा होता है, वो वाला ये प्लांट है मेरा। तो इसके हम लोग का स्टेप क्या करना है, ये नीचे आप इसमें देख सकते हैं, ये काला काला पड़ रहा है। तो ये जो काला काला पड़ रहा है, ये क्यों पड़ रहा है, कि हम लोग के अपने आप ही प्लांट बढ़ता जाता है, तो उस हिसाब से होता है। लेकिन हम लोग का मेन इसमें क्या सीखना है हम लोग को, ये देखिए, अगर हम लोग को ये पत्तियां, जैसे हम लोग पानी डालते हैं, तो पानी हम लोग को गेंदे में कभी भी ध्यान दीजिएगा, ऊपर से आपको पानी कभी भी नहीं देना है। आप लोग अगर सोचेंगे हमने अपने स्प्रे कर दें, खूब सारा पानी इसमें डाल दें, हम लोग की पत्तियां चमकदार कर दें, तो ये हम लोग का पूरा गेंदा सड़ जाएगा। तो इस वजह से आपको ध्यान देना है, आपको ऊपर से गेंदे में कभी भी पानी नहीं देना है। आपके सारे फूल अगर ऊपर जरा सा पानी पड़ जाएगा, फंगी लगेगा, और धीरे धीरे गेंदे की खासियत होती है, जरा सा पानी पड़ गया तो आपका गेंदा पूरा खराब हो जाएगा। तो आपको गेंदे पे ध्यान रखना है, आपको पानी बिल्कुल नहीं डालना है, गेंदे के ऊपर नहीं डालना है, जड़ में डालना है। बार बार थोड़े थोड़े समय पे देखना है कि आपकी पत्तियां कहाँ निकल रही हैं, और इसकी पत्तियां आपको नोच देनी है। सबसे बड़ी ट्रिक इसकी यही होती है, मैं भी आपको बताती हूँ। तो स्टार्ट ये करना है, हम लोग का गेंदे का कम से कम 4 दिन 5 दिन हफ्ते भर गेंदा हमारा इसमें लगा रहता है। लेकिन जैसे ही हम लोग का गेंदा सूखने लगे, तो आप ये ना सोचें कि अरे इतना खूबसूरत फूल है, हम लोग क्यों तोड़ें। तो ये अगर आपने फूल नहीं तोड़ा तो भी आपका गेंदा बीमार हो सकता है, और गेंदा आपका खत्म हो जाएगा धीमे धीमे, अगर आपने फूल की कटिंग नहीं करी। और फूल आप हमेशा ध्यान दीजिए, आपको फूल ऐसे तोड़ना नहीं है। अगर आपने फूल ऐसे तोड़ दिया तो भी आपका प्लांट सड़ जाएगा, क्योंकि आप नोचने से, नाखून से फंगस लग जाता है, और इससे धीमे धीमे हम लोग का प्लांट डैमेज हो जाता है। तो आप लोग को एक सीजर लेनी है, और हमेशा ध्यान रखना है। अगर आपका ये देखिए, ये मेरा यहाँ से फूल निकल चुका है, देख सकते हैं, ये डंडी लगी है, तो आपको बहुत धीमे से बस काली पूरी डंडी, ये देखिए ऐसे डंडी हमेशा सीजर से लेना है, और सीजर से आपको डंडी तोड़ देनी है।
कभी भी नाखून का इस्तेमाल मत करिएगा, नहीं तो आपकी कली पूरी खराब हो जाएगी। तो ये हमने ऐसे सीजर का इस्तेमाल किया। और हमेशा हम लोग को डंडी हमेशा ध्यान रखना है, जैसे ही फूल बने 4-5 दिन हो जाएगा, फूल को आपको कट कर देना है। तो ये हम लोग का स्टार्ट का हो गया काम, कटिंग हो गई। गुड़ाई के बारे में मैंने आपको बता दिया कि हम लोग को हफ्ते में एक बार गुड़ाई करनी है। अब मैं आपको इसकी कटिंग करके दिखा देती हूँ। ये देखिए, यही मेरा सबसे प्लांट हष्ट-पुष्ट है, तो मैं इसी की कटिंग कर देती हूँ। ये देखिए, इसकी बहुत बहुत ज्यादा मतलब हम लोग के और प्लांटों के हिसाब से ये हम लोग का स्टैम्प देखिए, ध्यान से दीजिए कि यहाँ पे कहीं पत्ती जरा सी यहाँ पे ना लगी हो। इसमें भी स्टैम्प 3-4 स्टैम्प लगी हुई है, बस ये ध्यान रखना है। तो अगर आपकी ज्यादा लंबी डंडी हो रही है, पॉट आपका किस हिसाब से, तो आपको यहाँ से डंडी जरा सी कट कर देनी है। लेकिन बहुत इजिली वे, ये मेरी डंडी थोड़ी सी हल्की सी टेढ़ी हो रही है, तो मैं यहाँ से ऐसे कट कर दूंगी। इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि आपको क्या करना है। तो हम लोग ने देखिए 3 इंची, कम से कम 3 इंची हम लोग ने कलम ले ली है इसकी। और सिर्फ हम लोग को क्या करना है, इसमें जरा सा फंगीसाइड लगाना है। ये देखिए, ऐसे बस जरा सा मुझे यहाँ पे फंगीसाइड लगाना है। और हम लोग ने मट्टी का रेसू ले लिया है। मट्टी का रेसू क्या है, और इस तरह से ये हम लोग को, ये मैंने पॉट लिया हुआ है, देख सकते हैं, ये पॉट लिया है। और इसमें मैंने पूरी अपनी मट्टी, जो मेरी मिक्स हो रखी है मट्टी, ये मैंने लिया है। और बस इसमें हम लोग को ये लगा देना है। अब ये हमने देखिए गेंदा यहाँ सिर्फ 2 दिन देखना है, 2 दिन इसको सेमी शेड में रख देना है। बिल्कुल धूप नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि ये हमने कटिंग से लगाया है। तो 2 दिन सिर्फ इंतजार करना है, तीसरे दिन हम लोग को धूप में रख देना है, क्योंकि 2 दिन में ही इसकी जड़ निकल आएंगी, बहुत अच्छे जड़ फूटने लगेंगी, बहुत अच्छे से ही हमारा गेंदा, परफेक्ट गेंदा तैयार होना शुरू हो जाएगा। फिर हम लोग को परमानेंट इसको धूप में रखना है। उसके बाद हम लोग को फर्टिलाइजर क्या देना है, ये मैं आपको बताती हूँ। और हम लोग को खाद क्या देनी है 15 दिन में, ये नाइट्रोजन से भरपूर हम लोग की चाय की पत्ती है। तो हम लोग ने अपने गमले की गुड़ाई कर ली। सब देख सकते हैं आप, मेरे सारे गमले की गेंदे की बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो ये मैंने गुड़ाई पहले से करके रखी हुई है। हम लोग को एक बार, जिस दिन हम लोग गुड़ाई करते हैं उस दिन पानी बिल्कुल नहीं डालना है, इस बात पे ध्यान रखिएगा। और चाय की पत्ती हम लोग को हमेशा जड़ों के किनारे बिल्कुल नहीं डालनी है, हम लोग को साइड में ध्यान रखना है। यहाँ पे हम लोग ने गुड़ाई कर दी। और हम लोग को चाय की पत्ती देख लेते हैं, सूखी चाय की पत्ती है ये मेरी। आप लोग को प्योर लेनी है तो आप सिर्फ टीस्पून, जो हम लोग की होती है आधी चम्मच, टीस्पून एक गमले में सिर्फ आधी चम्मच, ये मैंने यूज की हुई ले रखी है, धूप में सुखा रखी है, 4 दिन 5 दिन से धूप में सूख रखी है। तो ये मेरी चाय की पत्ती हो गई, देख सकते हैं पूरी मुट्ठी भर ले रखी है। और सिर्फ हमको किनारे दबा देनी है, हम लोग को ऐसे घुमा के पूरी तरफ नहीं डालनी है। सिर्फ हमको ये जड़ में एक गड्ढा करना है, जड़ के किनारे पे बिल्कुल गमले में होल करना है, होल में ये मट्टी डाल देनी है। ये ऐसे डाल देंगे, हम लोग की चाय की पत्ती हो गई। अब पोटास की बारी आती है। पोटास तो हम लोग के गमले में बिल्कुल फूल भर भर के देता है, तो हम लोग को पोटास जरूर घुमा घुमा के पूरे गमले में ऐसे करके डाल देना है। ये मैंने पोटास डाल दी, चाय की पत्ती हो गई मेरी। अब सबसे बढ़िया हम लोग का हल्दी, फंगीसाइड हम लोग मट्टी में मिलाते ही हैं। तो ये हम लोग को हल्दी भी 15 दिन में एक बार जरूर देनी है, क्योंकि हम लोग के मट्टी में, गेंदे में कीड़े बहुत ज्यादा होते हैं। और हम लोग की ठंडक में तो अक्सर कीड़े पैदा हो जाते हैं, तो उसके लिए ये हम लोग को हल्दी लेनी है। तो आपको चुटकी भर फंगीसाइड लेना है और जरा सा जड़ों के किनारे मट्टी में डाल देना है, क्योंकि आपने गुड़ाई रखी है। पानी आपको दूसरे दिन डालना है, उस दिन आप लोग पानी मत डालिएगा। ये हम लोग का ये हो गया। देख सकते हैं मैंने इतना बड़ा कप ले रखा है। इतने बड़े कप में ये देख सकते हैं मैंने इतना सा दूध लिया है। तो हम लोग के जो ऊपर, जो हम लोग के पत्ते गेंदे में पीले पीले पड़ने लगते हैं हल्के से, मेरे इसमें आप देख सकते हैं इसमें कितनी ग्रीनिश है, क्योंकि ये बिल्कुल परफेक्ट हो रखा है, बहुत खूबसूरत है, क्योंकि बंदर से बच गया है ये। तो इस वजह से ये बहुत खूबसूरत आपको दिख रहा होगा। बाकी मेरे गेंदे इसमें डाउन हो गए हैं, लेकिन ये गेंदा अभी, क्योंकि ये बहुत पहले काट चुका है, काफी अच्छे से देख सकते हैं आपसे ब्रांच फिर से निकल आई है। तो इसकी ब्रांचेस में फिर भी देखिए थोड़ा बहुत मैं आपको बता सकती हूँ कि ये काफी ओल्ड हो गया है, तो इसमें थोड़ी सी कमी आ गई बंदर की वजह से। तो इसमें देख सकते हैं ये पत्तियों का ये इलाज बता रही हूँ मैं, कि हम लोग के गेंदे में ये बीमारी हो जाती है, इसमें हल्के हल्के पत्ते पीले पड़ने लगते हैं। तो उसकी कमी यही है कि हम लोग ने धूप में इसको कम रखा है और नाइट्रोजन की कमी आ गई इसमें। तो थोड़ा नाइट्रोजन पे आपको ध्यान देना है, 15 दिन में आपने नाइट्रोजन जरूर डालना है। और उसके बाद हम लोग के ऊपर इसमें कीड़े अक्सर पड़ जाते हैं, तो कीड़े ना पड़े उसके लिए ये दूध लेना है। मैंने आपको ये दूध दिखाया था कि इतना सा दूध आपको लेना है, और हम लोग को स्प्रे बॉटल में दूध भर देना है। ये मैं ऐसे स्प्रे भर दूंगी इसका दूध। आपको ध्यान रखना है, टीस्पून से आप लोग एवरेज ले सकते हैं, खाली 1 टीस्पून दूध डालना है, इससे ज्यादा दूध नहीं डालना है, क्योंकि दूध से भी चिपचिपा पदार्थ आता है, तो उससे आपके गेंदे में चींटियां लग जाएंगी ज्यादा अगर आप लोग दूध का इस्तेमाल करेंगे। और फंगीसाइड भी लग जाता है, पत्तियां गीली ज्यादा हो जाएंगी। तो हम लोग को पत्तियां इसकी हमेशा सुखा के रखनी है। तो आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है, आपको दूध का चम्मच 3 चम्मच नहीं लेना है, सिर्फ 1 चम्मच दूध स्प्रे 1 लीटर पानी में डालना है। उसके बाद हम लोग को ये ऐसे बस हम लोग को ये हल्का सा 15 दिन में, सिर्फ 15 दिन में आपको एक बार इसको देना है। 15 दिन, 20 दिन, 10 दिन में नहीं, पत्तियां बिल्कुल बंद हो जाएंगी होनी, बिल्कुल चमकदार हो जाएंगी। तो ये सब मेरी आज की गेंदे की आपके पास पूरी
मैंने आपके पास इतनी अच्छी अच्छी टिप्स बताई हैं, तो आप लोग मुझे बताइएगा गेंदे की टिप्स मैंने आज आपको कैसे बताई। मेरी टिप्स 100% फॉलो करेंगे आप तो आपकी पूरी मार्च अप्रैल तक गेंदा, जैसे ये मेरा गेंदा इस समय भरा हुआ है, वही मुझे आपको दिखाना था, पूरे गेंदे भर भर के फूल परमानेंट मार्च अप्रैल तक देगा अगर आप यही टिप्स अपनाएंगे। कोई दिक्कत हो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैंने कौन सी दिक्कत आपको, कौन सी गलत चीज बता दी वो भी मुझे बताइएगा, और मैंने 100% अगर अच्छी बताई वो भी बताइएगा कमेंट करके। तो फ्रेंड मैं चलती हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में आऊंगी। ओके फ्रेंड, बाय बाय।